बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान के लिए एक हॉट इशू इस वक्त क्रिकेट के हवाले से आ रहा है कि क्या बाबर आजम अब टेस्ट टीम के भी कप्तान बनेंगे या नहीं। T20 की फॉर्मेट के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है उसने तो राज़ी कर लिया है बाबर आजम को, लेकिन क्या बाबर आजम है अब क्योंकि थोड़ी से डट गए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है तीनों फॉर्मेट के लिए जो है कप्तानी दी जाए। तो इससे हवाले से अपने शो के अंदर बात करेंगे और दीगर जो इश्यूज़ हैं आजकल क्रिकेट के उस पर बात होगी। कराची के अंदर कितनी क्रिकेट हो रही है और दीगर जो खेल हो रहे हैं उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, बाबर आजम है क्योंकि 2 दिन पहले तो ये इत्तलात थी कि बाबर आजम T20 की क़यादत करेंगे। अब क्योंकि अब बहुत से फैसले ऐसे आ रहे हैं कि अब उनके करीबी दोस्तों ने जब बाबर आजम से ये कहा गया था, जब इससे कबल के जब आप कप्तानी से जो है इस्तीफ़ा देते हैं, उस वक्त बाबर आजम ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हटाया था। तो एक दफ़ा फिर अब क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि बाबर आजम जो है T20 की क़यादत करें। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी जो है शान मसूद कर रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि अब यहाँ पर दो तरफा चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। बाबर आजम कह रहे हैं कि अब मुझे टेस्ट टीम की कप्तानी भी दी जाए। देखें, अब मुझे ये नहीं पता कि इनका आपस में पहले क्या जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये कि अगर मैं बाबर की जगह हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह सही है, ताकि एक क्लियर माइंड हो कि भाई मैं जो है कप्तानी तीनों फॉर्मेट में हूँ। लेकिन अगर मैं मोहसिन साहब की जगह पे हूँ तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं अपनी जगह पे सही हूँ, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे होंगे कि भाई देखें T20 में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, फिर हम आगे जो है दूसरे फॉर्मेट्स का सोचें। तो क्योंकि वो पिछले दफ़े भी मतलब एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में वो जो है फेल हो चुके हैं, तो ये इनके लिए मौका है अपने आप को परफॉर्म करें और अपनी कप्तानी में निखार लेके आएँ, और फिर हो सकता है कि वो आगे चल के कंसिडर हो जाए। वनडे का तो अभी भी वैक्यूम है, अभी भी उन्होंने किसी को कप्तान नहीं बनाया। टेस्ट क्रिकेट जो है उसके लिए भी फिर सोचा जा सकता है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अभी इनको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। खामखा की स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए, कोई टग ऑफ वॉर नहीं होनी चाहिए इनके दरमियान और PCB के दरमियान। और इनके लिए खुशआइन बात है कि दोबारा इज ऑन द बैक ऑन द हॉर्स। तो वो जो उनसे कप्तानी ले ली गई थी, ये कंपेलिंग रीज़न थे जिनकी बिना पे उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो वो मौका इनको मिल गया है और दोबारा ये जो है कंसिडर हो गए हैं। ये बड़ी बात है, इनके लिए रिस्पेक्ट है और इनको चाहिए कि जो चीज़ फ़िलहाल मिली है वो एक्सेप्ट करें, चलें। इस पर मजीद इकबाल साहब से भी बात करें। जावेद साहब क्या कहेंगे? मोहन भाई, बिल्कुल बाबर आजम को जो आपको T20 फॉर्मेट की जो कप्तानी दे रहे हैं, देखिए वनडे की भी देनी होगी, टेस्ट मैचेस की भी देनी होगी, तीनों फॉर्मेट का आपको एक कप्तान अनाउंस करना होगा। बाबर आजम ने, आपको पता है तो शान मसूद ने क्या जाती किया है, क्या उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जो आपने एक सीरीज के बाद उनको हटा देना है टेस्ट की कप्तानी से भी? देखिए, एक सीरीज से अगर बात करेंगे तो देखिए शाहिन शाह अफरीदी ने भी एक ही सीरीज की कप्तानी की है। देखिए, आपको चाहिए कप्तान बाबर आजम की सूरत में वर्ल्ड क्लास नंबर 1। शान ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मौके पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस भी जीत सकता था, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस रही है कप्तानी में। क्योंकि अब शाहीन की बात करें तो शाहीन ने कोई मुतासिर नहीं किया अपनी कप्तानी से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, हालांकि उनके पास वो बॉलिंग स्टाइल मौजूद थी जो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही थी। मोइन भाई, देखें बात होती सारी टाइम की, जिस तरीके से बाबर आजम के साथ हुआ, आपने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जिस तरीके से उनसे ली, अब जाहिर है बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, जाहिर है वो अपनी टर्म में कंडीशन पर अब बात करेगा। अब आपके पास उसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। देखें, जैसे ये कमेटी, सिलेक्शन कमेटी गई हुई है, बाबर से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते तो आपको थर्ड चॉइस आपके पास रिजवान अहमद की सूरत में मौजूद है। लेकिन हम भी यही चाहेंगे, मैं खासकर यही चाहूंगा, देखिए बाबर आजम से जिस तरीके से, जिस रवैये से आपने कैप्टनसी ली, उसके बाद आपने उसको जूनियर्स के अंडर खिलाना शुरू कर दिया,
तो बाबर आजम के साथ अब आप खुद ही जा रहे हैं कप्तानी के लिए। सिलेक्शन कमेटी में जितने भी मेंबर शामिल है तमाम ने तकरीबन बाबर आजम के हक में फैसला दिया है। अगर बाबर आजम के हक में फैसला दे दिया, उसकी सलाहियतों को देखते हुए किया है ना, जाहिर है आप जो बैठे हुए सीनियर्स जो है आप उनकी सलाहियतों को देख कर दे रहे हैं। और पीएसएल में जिस तरीके से बाबर आजम ने पेशावर जुल्मी की कैप्टनसी की वो सबको नजर आ रही थी। तो बाबर आजम बिल्कुल आपका हक पर है, अगर वो चाह रहे हैं जिस तरीके से उनको इज्जत मिलनी चाहिए, आपको चाहिए, अगर आपने बाबर को इज्जत देनी है तो आप तीनों फॉर्मेट का बनाकर उसको इज्जत दें। आप शान की बात करें, शान एज ए टीममेट खेले, शान से भाई इतने बड़े प्लेयर्स के सामने कप्तानी नहीं हो पा रही, उसने चंद दिन पहले तस्लीम भी किया है। तस्लीम भी किया है एक बात सब है, क्योंकि ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई। माजी में ऐसा कुछ हुआ है अगर हम देखें तो कैप्टनशिप के हवाले से कि एक सीरीज़ के बाद किसी कप्तान को हटा दिया गया और फिर उसी कप्तान को दोबारा ले आया जाए? ऐसा मतलब नहीं हुआ, लेकिन ये कि एक कप्तान को हटाया गया था। मतलब उन्होंने वो वाली बात है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। उन्होंने क्या किया, मुश्ताक मोहम्मद को हटा के आसिफ इकबाल को 79 के जो इंडिया के टूर था उसके लिए कप्तानी दे दी गई। फिर आसिफ इकबाल भी समझ गया कि माय हेड इज़ ऑन द चॉपिंग ब्लॉक, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। फिर उन्होंने बल्कि वहाँ पे तो सीन ये हुआ कि टू किल 3 बर्ड्स विथ वन स्टोन, उन्होंने फिर जावेद मियाँदाद को बकरा बना दिया और फिर जावेद मियाँदाद के साथ उनकी बैटिंग भी जो है वो परफॉर्मेंस नीचे चली गई और फिर वो सीनियर खिलाड़ी उसको संभाल नहीं सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क था, 10-10 सालों का फ़र्क था। वो 21 साल के उस वक्त थे या पता नहीं 22 साल के थे। तो एक्चुअली क्या है कि एक मतलब ये लफ्ज़ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि इस तरह के डिसीशंस करती है कभी कभी पीसीबी या पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, जो समझ से बाहर होते हैं कि ये इसमें वो मतलब कोई चीज़ को रैशनलाइज नहीं करते। तो बिल्कुल जावेद साहब वाली बात ये सही है कि जब आपने उसको तीनों फॉर्मेट का पहले कप्तान बनाया था तो फिर उसको हटाया क्यों किया? ठीक है, मतलब हमें तो यही लगता है अपेरेंटली कि उन्होंने चाहे विड्रॉ किया, लेकिन विड्रॉ उन्होंने नहीं किया। देयर वर कंपेलिंग रीजंस फॉर हिम। हाँ, वो आपने इसको कॉर्नर कर दिया बिल्कुल, और उसको जो है मतलब है कि चॉपिंग ब्लॉक पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड कप हार के, हालांकि वर्ल्ड कप में भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब जैसी टीम थी, मैं समझता हूँ कि फाइनल तो वो खेल नहीं सकती थी, लेकिन ये इकबाल साहब परफॉर्मेंस देखिए, कप्तान की परफॉर्मेंस बोलती है, परफॉर्म तो सिर्फ बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में किया। बाकी ये है जावेद साहब, मैं एक चीज़ पे मैं जो है ना एज ए कैप्टन, जब हम आर्ट ऑफ कैप्टन या आर्ट ऑफ लीडरशिप इन क्रिकेट की बात करते हैं, जो माइक ब्रेली ने अपनी किताब में लिखा है, उसके मुताबिक देखें बाबर इज़ नॉट अ नेचुरल कैप्टन। ठीक है ना, हम उसको इसलिए कप्तान बनाते हैं, और ये ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यही होता है कि हम कप्तान उनको बनाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ये आप पैट कमिंस के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन पैट कमिंस ने अपने आप को प्रूव किया है ऑन द फील्ड, उसने प्रूव किया है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ही कीप्स ऑन कमिंग। आप कितना भी थोड़ा बहुत जो है आपकी बैटिंग अच्छी हो जाती है, मगर वो आता है और अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देके खुद आगे अटैक करता है, तो ये, और फिर उसकी बॉलिंग चेंजेस, मगर बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना कप्तान की, वो नज़र आती है। इस वक्त मेरे नज़दीक एक नेचुरल कैप्टन जिसका आपने खुद ने भी नाम लिया, वो मुझे रिजवान नज़र आता है। दूसरे नंबर पे मुझे शादाब नज़र आता है, हालांकि शादाब जीता है उससे। तो वो एक नेचुरल कैप्टन का जो उनसर है, कंपोनेंट है, वो उनमें है। बाबर का मसला ये है कि बाबर ठीक है, मतलब है कि इफ़ एंड बट्स में वो कप्तान तो बन जाएगा, लेकिन उसको या तो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो या बॉलिंग अच्छी हो, और हैविंग सेड दैट फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो मैचेस हारे हैं, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में हारा, वो फील्डिंग की वजह से हारा। तो ये है कि मौका देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब इनको इज्जत दी गई है बाबर को, दोबारा जो है T20 में वो लेके आए हैं और शाहिन शाह आफरीदी को कम करके और आपने बाबर को लेके आए हैं, तो उनको चाहिए कि सब्र और शुक्र के साथ कप्तानी वो ले लें, एक्सेप्ट कर लें, और जो है वो परफॉर्मेंस के साथ दिखाएं। जो जावेद साहब आप भी यही कह रहे हैं ना कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अगर वो अच्छी रही तो हो सकता है, क्योंकि देखें वनडे का तो अभी भी उन्होंने कोई भी कैप्टन नहीं है, वनडे दूर भी है, और दूर भी है। ठीक है, तो अभी इनके पास
चाहिए कि कंसंट्रेट जो है इसी पे T20 पे करें, रखें। T20 पे करें, इसमें परफॉर्मेंस दें। मैं समझता हूं कि इनके लिए मौका अच्छा है। अगर ये बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी, विनिंग टीम होगी, तो डेफिनेटली जो है वो इन्हीं को ही कप्तानी मिलेगी। टेस्ट टीम की कप्तानी भी मिलती दिखाई देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त तक हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कोचिंग का। गैर मुल्की कोचेस से बहुत सी एग्रीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में शायद वो एग्रीमेंट टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट पर जो है इश्तिहार दे दिया है कोचिंग के हवाले से। जब सब क्या कहेंगे इस इश्तिहार के हवाले से कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पे इश्तिहारात दे दिए हैं कोचेस के लिए? मोइन भाई, अगर वेबसाइट पे भी इश्तिहार दे दिया है कोचिंग के लिए, तो इसका मकसद ये, जैसे गिलेप्सी और गैरी क्रिस्टन से मामला तय पा गए हैं। ये जो है रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग अलग कोचेस आ रहे हैं। इश्तिहार देने एक फॉर्मेलिटी होती, वो तो अब पीसीबी ने पूरी करनी थी। मुझे ये लग रहा है कि इनके साथ हो गए मामला। गैरी क्रिस्टन जो है वो वाइट बॉल के कोच होंगे और गैलन गिलेप्सी जो है वो आपकी रेड बॉल के कोच होंगे। और ये पहली दोनों दफा फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज है। आप समझते हैं कि बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल बेहतर होगा। मैं ये समझ, जिस तरीके से हमारे पास पूरे एक स्टाफ था, एक पूरा, जैसे मिकी आर्थर था, हेड ऑफ डायरेक्टर थे और उसके नीचे कोचेस थे, तो उससे बेहतर ये कि इन दोनों फॉर्मेट को अलग कर दें, रेड बॉल का अलग कर दें, व्हाइट बॉल का अलग कर दें। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि इसके पीसीबी के खजाने में बहुत पैसा है, तो पैसों का तो कोई मसला नहीं है, हम तो चाह रहे तीनों के लिए अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, दोनों का अलग अलग कर दिया है। गैरी क्रिस्टन को अलग कर दिया है, गिलेप्सी को जाहिर है उनके तजर्बे से जो फायदा उठाना चाहिए वो उठाएंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके साथ मामला तय होने जा रहे हैं। मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल साहब, कोचिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, कोचिंग में मैं जो है इसमें मुझे फिर भी एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है कि क्यों कि आप जो है हमारे जो पास के खिलाड़ी हैं उनमें कोई हमें डाउट नज़र आ रहा है। जब हमारे वो हीरोज़ हैं, यूनुस खान जैसे हैं, मोहम्मद यूसुफ जैसे हैं, जावेद मियादाद जैसे हैं, तो और हम क्यों जो है फॉरेनर्स को देखते हैं? देखें, एक तो फॉरेनर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन बैरियर। अंग्रेज़ी को सिर्फ जो है वो आपने अंग्रेज़ी ज़बान को समझना नहीं है, उनके एक्सेंट को भी समझना है, उनके एम्फेसिस को भी समझना है। वहीं पे मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। या तो आप ये चाहते हैं कि उनकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो जाए। बाकी अगर कंटेम्प्रेरीली देखें तो हमारे पास मिसबा भी है जो रिसेंट पास में रिटायर्ड हुए हैं, और दूसरे भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप जो है इस उसमें फोल्ड में ले सकते हैं। लेकिन ये कि अब मुझे नहीं समझ में आती कि गोरे रंग पे हम क्यों जाते हैं, और वो भी स्पेशली क्योंकि ये गुफ्तगू हम पिछले प्रोग्रामों में कर चुके हैं कि साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का, फिर तो हम कोच जो है वहाँ से वेस्ट इंडीज़ से भी ले सकते हैं, श्रीलंका से ले सकते हैं। संगाकारा जैसा खिलाड़ी है, जयावर्धना जैसे खिलाड़ी हैं, जयसूर्या जैसे खिलाड़ी हैं। तो हम जो है घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के पास क्यों भागते हैं? या ठीक है, हमारे पास एक जो है पास्ट कोच था बॉब वलूमा, जिसने बहुत अच्छा पाकिस्तान ने बहुत रिजल्ट दिया, लेकिन ये कि बाकी आगे तो किसी का कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और दूसरी बात यह कि देखें, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट कांट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को जो है ना वो लेके जाके पानी तक तो ले जाएंगे, साला पिएगा तो खुद ही ना। तो ये तो खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ीज हैं, और इनको कोचिंग की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। इनको मतलब ये तो वो खिलाड़ी वो हैं जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी जो है इस वक्त एग्जिस्टिंग कंडीशन में खेल रहे हैं, और वो जो खिलाड़ी हैं वो खेल चुके, वो तो मतलब है कि वो कारतूस खत्म हो चुके। अब उनको जो है आप एज ए कोच लेके आ रहे हैं और वो पैसा इतना उनके ऊपर खर्च करेंगे, पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, कोई टूर्नामेंट करवाएं और अपने जो लोकल कोचेज हैं उनको लेके आए, उसमें कोई भी बात नहीं है। लोकल कोच जब हम जावेद साहब, इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विदेश स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, अब तो वेबसाइट पे भी पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से इश्तिहारात दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि बहुत से मामला गैर मुल्की कोचेस से चल रहे थे वो तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझे कि ये बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन साहब।
और गलबन जावेद इकबाल साहब दिन से वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अरशद अहमद। देखिए, ये तो मतलब हमारी इस सिलसिले में पहले भी बात हो चुकी है, और मतलब बेहतर यही होगा कि सिर्फ मतलब पाकिस्तानी कोचेज हों इसमें, और उनके साथ साथ जो है फॉरनर कोचेज भी हैं। तो ये जो मतलब एक पैकेज होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान की टीम के लिए। और ये सही है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा मतलब एक इश्तिहार दिया, और ये बहुत जरूरी होता है इश्तिहार देना। इससे पहले आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो साबिक हमारी टीम जो गई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, तो उस वक्त हफीज वगैरह को उन्होंने बगैर इश्तिहार दिए थे हायर कर लिया था, तो उससे क्रिटिसिज्म आया था। तो इश्तिहार जो है देना जरूरी है, और उससे कम भी पीसीबी जो है मुख्तलिफ मतलब पोस्टों के लिए इश्तिहार देती रही। तो ये एक सही तरीका है। रह गई बात तो कोचेस को मतलब लेने की, तो मैं समझता हूँ कि देखिए बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और मुझे ये इम्प्रेशन है कि गैरी क्रिस्टन को मतलब एक रेड बॉल के लिए और जैसन जैसी को जो है व्हाइट बॉल टीमों के लिए उनसे बातचीत हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो है ये इन्होंने इश्तिहार भी दिया है। वो इश्तिहार देना तो एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो चीजें उनसे बैक डोर मतलब एक पॉलिसी के तहत हो चुकी होंगी, तो इश्तिहार देने के बावजूद लिया उन्हीं को जाएगा। लेकिन इश्तिहार देना एक अच्छी चीज है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए जो है गैर मुल्की कोचेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके साथ साथ आपके पाकिस्तानी कोचेज जो है वो जरूर होने चाहिए। और मेरा इंप्रेशन ये है और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस बात के बड़े इम्कान हैं कि गैरी क्रिस्टन और जैसन ब्लैकी को जो है वो व्हाइट बॉल टीमों का जो है बिलतरतीब कोच मुकर्रर किया जा सकता है। तो आपको तो पता है, इससे पहले शेन वॉटसन वगैरह से ही बात हुई थी, लेकिन उनसे जो है बात तकनीक नहीं सकी, और शेन वॉटसन के मुताबिक जो है बहुत सी चीजें मतलब पहले से चूंकि प्लस बाम हो गई, तो उससे जो खुश नहीं थे, और उनकी चीजें जो है मीडिया पे आ गई थी। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये इश्तिहार दिया गया है, ताकि पहले से लोग एज्यूम ना कर लें कि जी फलां को हम ले रहे हैं, और वो टेक्निकली भी मतलब वो चीज सही नहीं होती, और मतलब कानून के मुताबिक भी सही नहीं होती कि बगैर इश्तिहार के आप अपनी जो पोस्टें हैं उसको बाकायदा फिल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन अब जो है देर हो रही है, और ये सारे काम जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कर लेने चाहिए। वो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो काफी कीन है, और वो जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी पूरा खासतौर से जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो टीम आपकी अभी मतलब जो सिलेक्ट हुई उसके हवाले से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुद भी चाहते हैं कि गैर मुल्की कोचेज जो है पाकिस्तान की टीम में हो, और साथ साथ पाकिस्तानी कोचेज भी हों। तो चले, ये तो कोचिंग की बात हो गई, थोड़ी सी कप्तानी पे भी बात कर ले। अब तो कप्तानी पे भी मामला थोड़े से उठते दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम को T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान के लिए नामजद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करती दिखाई दे रही है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो है बाकायदा तौर पर बाबर ने जो अब जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो बाकायदा तौर पर उन्हें टेस्ट टीम की भी कप्तानी दी जाए। आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर रहेगा? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, मैं पहले भी इस बात को मानी हूँ, और इस सिलसिले में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ, और यहाँ प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमें जो है ये चीजें जज्बात को हट कर इसकी फैसले करने चाहिए। अगर एक दो टूर्नामेंट में या मैचेज में किसी को परफॉर्मेंस नहीं दी, बहस के कप्तान या खिलाड़ी आप उसको हटा दें, फिर कोई नए खिलाड़ी को ले आए, तो ये जो नॉन सीरीज एटीट्यूड होता है, गैर संजीदा रवैया होता है। आपको मतलब जो डिसीजन लेते हैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, और हमको 2-3 साल के लिए चलना चाहिए, और पैनिक बटन इस तरह से नहीं दबाना चाहिए। अगर आपने इस तरह से किया तो फिर उसके रिजल्ट भी जो है वो नेगेटिव आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत से लोग जो है बाबर आजम को ये बात कह रहे हैं कि जी अगर मतलब आप जो है T20 की कप्तानी ना लें, बल्कि आप तीनों फॉर्मेट की कप्तानी ना लें। तो ये जो मतलब एग्रेशन है और इस तरह का रवैया जो है ये बैक बाउंस भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से होना तो यही चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि अगर T20 की उनको कप्तानी मिल रही है तो वो ले लें। वैसे तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ शाहिनशाह आफरीदी को ही कप्तान रहना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो बाबर आजम को बनाना चाह रहे हैं तो बेशक बनाए, लेकिन ये बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर टीम में इमाद वसीम होंगे और साथ साथ आमिर होंगे, तो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाबर आजम का जो ताल्लुकात थे वो सही नहीं थे। अब ये हम नहीं कह सकते कि इसमें मतलब ये कि ज्यादती किसकी थी, किस खिलाड़ी की थी, नहीं थी, लेकिन उनका कंफर्ट लेवल नहीं है। और ये चीज जो है अगर वो कप्तान होते हैं बाबर आजम, T20 वर्ल्ड कप जो है ज़ाहिर आपके सामने है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि टीम को वो रिजल्ट नहीं मिल सकेगा जो आप चाहते हैं।
शाहिन शाह अफरीदी गुरु एक ऐसे कप्तान है जिनका मैं समझता हूँ किसी भी खिलाड़ी से अभी तक ऐसी रेप कोई सामने नहीं आई है। तो रिजवान भी एक ऐसे कप्तान है और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हमने रेप देखा है किसी भी खिलाड़ी से नहीं है। उनका रवैया जो बड़ा हम्बल है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, डेडिकेटेड है। इसलिए बाबर आजम काफी सालों से कप्तानी भी करते रहे हैं। तो जाहिर है अगर कोई कप्तान होता है तो जो प्लेयर्स होते हैं जो उनके साथ उनके कोई न कोई मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है अगर उनको लोग ये समझा रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी ले तो उनको खुद के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और आप ये देखेंगे जब से वो कप्तान नहीं है उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी मतलब वो निकल के सामने आ रही है। तो उनको खुद भी ये सोचना चाहिए था कि अगर उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है और बैटिंग में वो नंबर 1 रैंकिंग में जा रहे हैं हर तरह से, तो उनको मेरे ख्याल से ये जो है ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी। और उनको इस वक्त मतलब कप्तान चेंज करना तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। कप्तान चेंज करना मुनासिब नहीं है। इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इकबाल साहब क्या कहेंगे? हाँ, मैं जो है राजुद्दीन साहब आपसे मैं एक्चुअली दोबारा मैं कोचिंग पे जा रहा हूँ कि क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये अच्छी चीज़ हुई कि ये हम फॉरेन कोचेस को लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम फिलहाल गिलेस्पी की बात करें तो इज मतलब एक दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर रहा है। एक शायद उसने सेंचुरी बनाई होगी श्रीलंका में। जो तीनों कंपोनेंट है वो उसमें वो किस तरह मददगार हो सकेगा कोचिंग के हवाले से। हालांकि मैं तो समझता हूं कि हमारे खिलाड़ी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और उनको कोई इतनी खास कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं है, एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है और उसमें भी ज़्यादातर साइकोलॉजिकल बूस्टअप चाहिए होता है। बाकी वहाँ पे तो आप ये नहीं बता सकते कि किस तरह जो है फॉरवर्ड जाके जो है बैट को लेके जाओ बॉल के पास, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी। तो मुझे ये बताएं कि एक कोच वो भी अंग्रेज और ऊपर से जो है वो एक बॉलर है, तो वो किस तरह जो है सारे कंपोनेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकेगा, मुझे ये बताएं। देखिए इकबाल साहब, सिलसिला ये है कि आपने भी बिल्कुल सही कहा और मैं भी इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि जो प्लेयर्स इंटरनेशनली 100 या 150 मैचेस खेल चुके होते हैं उनको ऐसे कुछ मतलब कोचिंग की जरूरत नहीं होती और बिल्कुल ट्यून फाइन करने की जरूरत होती है। जहां तक आपकी बात के मतलब एक बॉलर है और वो मतलब कि सारी चीजों को सारे शोबों को कैसे कवर कर सकता है, तो बात वही आ जाती है कि जो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको कोचिंग की जरूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ जो बड़े बड़े कोचेस हम जो नाम रखते हैं अपनी टीमों के साथ, जैसे हम आज गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं या मतलब जैसन गिलस्पी की बात कर रहे हैं या शेन वॉटसन की बात हो रही थी या मतलब इससे पहले जो मिकी ऑर्कर थे उनकी बात हो रही थी, तो इनको तो सिर्फ मतलब फेस वैल्यू के लिए सामने रखा जाता है कि पाकिस्तान की टीम के साथ माजी का इतना बड़ा प्लेयर है, तो उससे ये तो फेस वैल्यू मतलब दिखाने के लिए सामने वाली टीमों को कि जी देखें हमारे साथ जो इतना बड़ा कप्तान है। वरना हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भी समझता है कि वो जिन कोचेस को ऐसा उनसे कोई मतलब इतना ज्यादा उनको फायदा नहीं होता, लेकिन सिर्फ फेस सेविंग के लिए और फेस वैल्यू एक होती है उनकी, उसको रखने के लिए रखते हैं। बाकी तो बात देखें असल जो स्कूल की क्रिकेट हो रही है ना फी जमाना, उसमें कोचिंग से ज्यादा सबसे ज्यादा अहमियत जो है जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपकी फिजिकल फिटनेस को है। जितनी ज्यादा आप मतलब फिजिकल फिट होंगे और जितनी मतलब टेक्निकली आप साउंड होंगे, और टेक्निकली साउंड होना जो है वो ग्राउंड के अंदर मतलब प्रैक्टिकली बताने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो जो लेक्चर्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि आप टेक्निकल चीजों को किस तरह से अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं और फिर ग्राउंड के अंदर किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। असल चीज होती है एग्जीक्यूट करना, वो होता है खिलाड़ी के ऊपर। अगर वो पूरी मतलब फिजिकली पूरी तरह से फिट है तो अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। रह गई कोचिंग की बात, तो जितने बड़े बड़े कोचेस हैं नो डाउट वो अपना इनपुट जरूर देते हैं। चले इनपुट तो वो देते जरूर है। रियाजुद्दीन साहब है थोड़ी सी ये भी बता दें, क्योंकि फिटनेस की बात कर ली और इस वक्त फिटनेस कैंप पे अगर हम देखें तो काकुल में जाली है एबटाबाद पे, और जिस किस्म की ट्रेनिंग कराई जा रही है और आप समझ रहे हैं कि 2016 की यादें वाबस्ता हो गई हैं। देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बहुत से खिलाड़ी जो है वो अभी तक हाँप रहे होंगे जिस तरह की ट्रेनिंग कराई जा रही है ना वहाँ पे। तो देखें ये फिजिकल फिटनेस जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है और जिस तरह से काकुल में यकीनन प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिस तरह ट्रेनिंग उनकी की जा रही है, इस तरह की ट्रेनिंग मेरे ख्याल से आम तौर पे होती नहीं है। और ये एक अच्छी बात है खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस का म्यार पूरी तरह से मतलब लाने के लिए ये एक अच्छी ट्रेनिंग है। और मैं समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ी जो है शुरू में उनको दुश्वारी का सामना है और बहुत से खिलाड़ी जो है यकीनन इससे
खुश भी नहीं होंगे, और बहुत से खिलाड़ी जो है जितनी भी ड्रिल्स वगैरह होती हैं शायद उनको कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बतदरीज अगर उनको इस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी तो वो आइंदा इंटरनेशनली जो है वो तैयार हो सकेंगे। और देखें, वैसे भी हमने देखा है कि हालिया मतलब सालों में कि हमारे खिलाड़ी जो है इस वक्त जो मौजूदा म्यार है इंटरनेशनल क्रिकेट का या इंटरनेशनल फिजिकल फिटनेस का, उसके मेयर को पूरे नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से हमारे खिलाड़ी जो है बहुत जल्द मतलब एक फिटनेस का शिकार भी हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो के ट्रेनिंग सख्त है जो काबुल में हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसके हमारे खिलाड़ी जो इससे पहले आदी नहीं है। लेकिन इस मरहले से गुजर के मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है उनके लिए फायदेमंद होगी। अरे फायदेमंद होगी ये ट्रेनिंग। जावेद इकबाल भट्टी भी आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद है, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जिंदाबाद, बिल्कुल पूछें जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम। रियाज भाई, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से देखें, आपने जिस तरीके से आप कह रहे हैं कैप्टनसी चेंज करना, अब बाबर आजम को आपने क्यों चेंज किया था? शानशाह अफरीदी को जब आप चेंज करवा रहे हैं, इससे पहले शान था, आपने बाबर के साथ जो किया सेम जो है अब इन प्लेयर्स के साथ होने जा रहा है। आया कि ये रवायत जो अच्छी है या गलत रवायत डल रही है? मैं तो समझता हूँ कि ये गलत रवायत है और हमें इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ये कोई क्लब और गली की क्रिकेट टीम नहीं है कि आप मतलब कि आप जो है जज्बात में आके, किसी भी वजह से जज्बात में आके आप जो है फैसले चेंज कर दें और कप्तान चेंज कर दें। जो मुल्कों की टीमों की कप्तानी होती है वो कई साल पे मरीज होती है और आपको मतलब सोच समझ के फैसला करना होता है। अगर आप इस वक्त मतलब मैं समझता हूँ कि शहनशाह आफरीदी को हटाते हैं तो बिल्कुल लोग ये कहने पर बजाएं, और मैं भी ये कहूंगा कि या तो आपका पहले वाला फैसला गलत था या आपने 1 साल पहले किया था, या अब आपका फैसला जो है गलत होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लेवल पे नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त ऐसा कोई जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, मतलब एक की भी वो परफॉर्मेंस नहीं थी, बैक पैचेस आते हैं, टीम की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, लेकिन इससे कब दुनिया भर की टीमों को आप देखें, खुद पाकिस्तान की टीम को देखें कि इस तरह के मतलब बैक पैचेस आते रहे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई या कप्तान की आप एकदम चेंज कर दीजिए। देखें, बाबर आजम को जो हटाया गया था वो तो 3 साल से कप्तानी कर रहे थे, और फिर बाबर आजम को जो है मतलब नो डाउट उन्होंने सीरीज भी जीती, नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा जीते, लेकिन देखने ये होता है कि जहां पर वर्ल्ड कप के दौरान आपको जो कप्तानी करनी चाहिए थी, आप 3 साल से कप्तानी कर रहे थे, आपको इतना तजुर्बा हासिल हो गया था, इतनी एक्सपर्टीज थी, एक्सपोजर हो गया था, उसके बावजूद आप वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया में उसमें जो रिक्वायरमेंट थी कप्तानी की और जो आपको डिसीजन लेने चाहिए तो वो नहीं ले सके। इसका मतलब ये है कि आप पीक पे आके इतने बड़े वर्ल्ड कप में जब अगर आप कप्तानी नहीं कर सकते आसान मैचेस में, तो फिर मतलब वो उनको हटाने का बिल्कुल सही जवाब था। और अब अगर ये दोबारा वापस लेके आ रहे हैं तो उनकी मैं समझता हूँ बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई थी वो भी खराब होगी, और टीम का माहौल अगर टीम मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम को रखते हैं तो शायद आप वो जो है रिजल्ट जो है हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ नहीं रियाज भाई, अब ये जो टीम में आप कह रहे हैं कि टीम में जो ये इख्तलाफ, ये चीजें अब सब खत्म हो जाएंगी। देखिए अब जो आपको पता है मोहसिन नकवी एक अपने तरह से लेकर टीम को चल रहे हैं, ये टीम में कोई मसला नहीं होगा बाबर के खेलने से या आमिर के खेलने से या अमाद के खेलने से। देखिए टीम ने खेलना पाकिस्तान के लिए, ना कि अपने लिए खेलना है। ये सारी चीजें होती है अब नजर नहीं आनी चाहिए टीम में, होनी तो नजर नहीं आनी चाहिए, और हमारी दुआएं भी मतलब यही है, और हमें किसी की नेक नियति पे भी शुबा नहीं है और हम दुआ भी करते हैं। लेकिन जो माहौल है और जो हालात हैं, जिस तरह से मतलब मामलात रहे हैं, तो उसको देख के मतलब ये चीज कही जा सकती है। इसलिए कि देखें पाकिस्तान की टीम अगर किसी वर्ल्ड कप में शरीक होती है तो ये वर्ल्ड कप जो है रोज रोज नहीं आते। वर्ल्ड कप जो है जाहिर है इनका एक टाइम होता है, टेन्योर होता है, लेकिन आपको अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि मतलब इन्हीं बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड कप में और दूसरी सीरीज में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है कैसी रही है, लेकिन वहां पे मामला बिगड़ जाते हैं जब ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में हमारे खिलाड़ी जो है मैं मतलब सब पे एतमाद भी करता हूँ, भरोसा भी करता हूँ, सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं सारे खिलाड़ी, हमें उनसे ऐसी तवक्को भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ी जो है जज्बात में निस्बतन ज्यादा जल्दी आते हैं और जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि देखें अहमद वसीम और बाबर आजम के दरमियान जो ताल्लुकात रहे थे उसके नतीजे में अहमद वसीम टीम में शामिल नहीं रहे थे, उन्होंने इस बजाय रिजाइन कर दिया था। इसी तरह आमिर
के मामला जो हैं, जिस तरह से उनकी मतलब कि मीडिया पे डिस्कशन चलती रही है दोनों की एक दूसरे के खिलाफ, वो सब आपके सामने। और जब ये खिलाड़ी करीब आएंगे तो यकीनन जब नए नए दोस्ती कराई जाती है तो होता है, लेकिन दिलों में बात रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें इनसे अच्छी तवक्को करनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के लिए उन्हें खेलना चाहिए और जाती मफादात को जो है वो कुर्बान करना चाहिए कौमी मफाद पे। तो जब हम इस तरह की मतलब स्पिरिट रखेंगे तो यकीनन हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये कि इसके लिए बड़े दिल और जिगरे का बड़े दिल और जिगरे की जरूरत है। इकबाल साहब मजीद कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। ये आपने रियाज साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि बाबर आजम के लिए ये उनकी सेल्फ इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी कि ये जो है कबूल नहीं करते, क्योंकि जब वो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कोई खातिर खा जो है कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और दूसरी बात ये कि अगर उनको कप्तान बनाया ही जा रहा है तो फिर मैं समझता हूं कि कोच जो है वो हमारा लोकल होता तो कम से कम वो एक एज अ मॉडरेटर का काम करता, एक जो है आपस में खिलाड़ियों को जेल करने का काम करता। क्योंकि देखिए फॉरेनर जो जब आता है और स्पेशली जब हम ढूंढते ही गोरा है तो एक तो अंग्रेजी का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ शान मसूद और अमाद वसीम के अलावा तो उसे कोई भी इतनी फ्लुएंसी के साथ बात नहीं कर सकेंगे, ना ही उनकी आपस में इतनी इंटेलिजिबिलिटी होगी। और दूसरे जो नए खिलाड़ी हैं उनको तो अभी बहुत टाइम लगेगा अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए। तो आप समझते हैं कि बेहतर नहीं होगा कि हमारा लोकल कोच हो ताकि एक मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करे? क्योंकि जब ये आप समझते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट्स हैं आमिर और बाबर के दरमियान और अमाद और बाबर के दरमियान, तो एक अगर अच्छा जो है पास्ट खिलाड़ी जो एज अ कोच होके आए तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हो जाएगा बनस्बत के कोई फॉरेनर आ जाए। देखिए एक बात तो बुनियादी तौर पर तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख पर नजर डालें तो आप हमेशा देखेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है फॉरेनर मतलब एक प्लेयर्स जो है फॉरेनर प्लेयर्स रहे। तो ये जहाँ तक बात है मतलब क्रिकेट टीम की, नो डाउट बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो जाहिर है इंग्लिश इतनी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से 4-6 महीने ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के साथ रहे हैं। तो जब आदमी ट्रेवल करता है तो बहुत सी चीजें सीख जाता है। और बाकी ये कि देखें ये जो मतलब ट्रेनिंग करते हैं या जो कोचिंग हासिल करते हैं तो इन्हें मिले जुले अल्फाज, मिले जुली मतलब इंस्ट्रक्शन जो है चाहे पाकिस्तानी हो फॉरनर हो उनसे मिलती रहती है। तो वो तो मतलब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ कोई तकरीर करनी हो, कोई लंबी बात करनी हो, कोई सर की जबान में, तो वो एक अलग मसला होता है। लेकिन जो टेक्निकली मतलब चीजें होती हैं वो सारी कोचेस की कम बेश एक ऐसी होती हैं। हाँ ये जरूर है जैसा आपने कहा कि बेहतर होता है कि पाकिस्तानी कोच होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फॉरनर की इसलिए जरूरत होती है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अपने आप को रखना होता है सारी टीमों के साथ, सारे बोर्ड के साथ। तो इस तरह मतलब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फॉरनर मतलब ये कोचेस को रखते हैं ताकि दूसरी टीमों के साथ और दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ आपके कंफर्ट लेवल बरकरार रहे। ठीक है रियाज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मुझे ये फिर बताएं कि फिर उसमें श्रीलंका के जो बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, संगाकारा हैं, जया वर्धने हैं, या सूर्या है, या वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड हैं, या दूसरे जो खिलाड़ी हैं, नहीं बिल्कुल इसमें ऑफर दी गई थी, उन्होंने मना किया है। असल में सबसे अहम इशू यही है अगर वेस्ट इंडीज टीम की बात करें। जैसा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, एक आखिरी सवाल आपसे करता चलूँ। इमरान नज़ीर की क्रिकेट पे वापसी हो रही है, क्या कहेंगे इमरान नज़ीर के हवाले से? और बड़े तगड़े आ रहे हैं वो। हाँ देखिए इमरान नजीर तो ऑन एंड ऑफ मतलब वो इस तरह उनके मुतालिक सुनते चले आ रहे हैं, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं आना चाहिए। और हर खिलाड़ी का हक है कि अगर वो मेरिट पे है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसकी टीम में जगह बनती है तो यकीनन उसको। क्योंकि आप फिटनेस पे बात कर रहे थे, और फिटनेस पे अगर देखें तो 2 प्लेयर्स पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त रहे हैं, एक इमरान नजीर और दूसरा शोएब मलिक। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखे ना शोएब मलिक के लिए हम गुज़श्ता वर्ल्ड कप के लिए बात करते रहते कि जिन उनका फिजिकल फिटनेस लेवल है और जो उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एक्सपर्टीज है उनको टीम में होना चाहिए था, तो नहीं हुए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ इज्जतें अहमद वसीम की वजह से और आमिर की वजह से फर्क पड़ सकता है। और आपने जो इमरान नजीर की बात की, अगर वो फिट है तो यकीनन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान को ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत है जो वक्त पे काम आए और धोखा ना दें।
चले वक्त पे काम आए और धोखा ना दे। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल जावेद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।